जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, मानस में श्री गुसाई जी ने लिखा है कि मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। देखिए, जिन प्रभु की कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, मूक होई बाचाल, और लंगड़ा बड़े बड़े पर्वतों पे चढ़ जाता है। मूक होई बाचाल और पंगु चढ़े गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल, जिनकी कृपा से वही प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। सज्जनों, बात यह है कि हम लोगों में कोई शक्ति नहीं है और प्रभु परम शक्तिमान है। तो वो कौन है? दीनन दुख हरन देव, संतन सुखकारी। दीनन दुख हरन देव, संतन सुखकारी। दीनन दुख हरन देव। तो वो दीनों के दुख को हरण करने वाले सज्जनों, पर हम उनसे अपनी दीनता कहें, हम पूरा विश्वास रखें कि वही प्रभु हम कहते हैं। देखिए, जब हमें प्रत्यक्ष की भांति उन पर भरोसा हो जाएगा, तभी सज्जनों काम बनेगा। प्रत्यक्ष की भांति, जैसे आपको अपने पिता पर भरोसा है, जैसे आपको अपने पति पर भरोसा है, जैसे आपको अपने पुत्र पर भरोसा है, जैसे सांसारिक किसी भी व्यक्ति पर, वस्तु पर आपको भरोसा है, उससे कहीं ज़्यादा जो भरोसा हमारा संसार में टिका हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा हमें प्रभु पर होना चाहिए। क्यों? हमारे घर में रहकर भी हमारे परिवार वाले हमारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए। और प्रभु एक क्षण भी नहीं लगेगा। आप कहो तो कि हे प्रभु बस, आप कहो तो पूरे विश्वास साथ में कि हे प्रभु बस, आपका जो संकट है उसी क्षण संकट समाप्त हो जाएगा। ये पक्की बात है, मैं बिल्कुल पक्की बात कह रही हूं। और यदि नहीं ऐसा होता है तो उसमें आपका घोर कर्म है। परंतु अब जब आप प्रभु पर भरोसा कर ही लेंगे और उनके नाम का सहारा ले ही लेंगे, उनकी कृपा का सहारा ले ही लेंगे, तो जो पीछे प्रारब्ध है वो कटने में थोड़ा समय तो लगेगा, इस बात को मान सकते हैं। परंतु उस प्रारब्ध को काटने में आपको कष्ट नहीं होगा।
जैसे नन्हे बालक को मान लीजिए फोड़ा हो गया, तो माता अपने दिल को कठोर कर लेती है। क्या करती है कि मातु चिराओ कठिन की नहीं। देखिए, जैसे शिशु बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है, तो माता अपने कलेजे पर पत्थर रख के उसका ऑपरेशन करा देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल धीर। यद्यपि उस बच्चे को कष्ट होता है, वो रोता है, परंतु व्याधना सहित जननी गणति न सो शिशु पीर। व्याधना सहित, उसके जो व्याधि है, जो रोग है, जो पस एकत्र हो गया है, उसका एक ही इलाज है सज्जनों, उसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। चाहे ऑपरेशन के जरिए, चाहे उसको कुछ दबा करके आप पस को निकालेंगे, फिर उस पर मरहम आदि लगाएंगे, थोड़ा बहुत कष्ट तो बच्चे को अवश्य होगा सज्जनों। तो इसी तरीके से हमारा प्रारब्ध है, फोड़ा है हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारा बुरा प्रारब्ध है वो फोड़ा है। तो यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, परंतु व्याध नाश हित जननी गणति नसो से सुपीर। इसी तरीके से हमारे नाथ हैं, हमारे नारायण हैं, हम उनकी शरण में जाएंगे तो वह कृपा तो अवश्य करेंगे, परंतु जो हमारा प्रारब्ध रूपी फोड़ा है उसका तो ऑपरेशन होना सज्जनों बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए यदि मान लीजिए हम किसी प्रकार से याचक हैं, मान लीजिए हम दुखी हैं या हमें कुछ भी चाहिए तो हमें वो नहीं मिल रहा, मान लीजिए हमारा दुख ही नहीं दूर रहा, तो उस दुख को दूर होने का अभी समय नहीं आया। आप भगवत भजन करो, वो दुख जो साल भर में कटना होगा वो 3 महीने में कट जाएगा। धीरे धीरे सनई सनई विश्वास रखो। हमने बोया है सज्जनों तो हम तो काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। गलतियां हुई हमसे तो अब बोध हो गया, अब ज्ञान हो गया कि ठीक है, प्रभु तो कृपालु हैं, प्रभु तो दयालु हैं, प्रभु तो कृपा करने के लिए बैठे हैं, परंतु हम जो बो कर आए हैं उसको तो काटना पड़ेगा। नहीं काटेंगे तो फिर ये तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, हमारा जो कर्म है प्रधान है। भगवान के भजन से हमारा जो कर्म जो है सुंदर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आगे फिर हमारा रास्ता साफ है, आगे फिर हमारे लिए सुख है। तो सज्जनों, सुख होता क्या है कि दुख में तो हम प्रभु को पुकारते हैं, परंतु सुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, अपने मन को सुमार्ग पर चलाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद। तो गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में हम भूल जाते हैं, हमको अभिमान हो जाता है, दुख में हम भूल जाते हैं, सुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं। अब दुख में कौन हमारी आवाज़ सुने? प्रभु सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, परंतु क्या करें, वो भी मजबूर है। हमारा ही बेटा यदि शराब पिए तो क्या हम उसको सुखी कर सकते हैं? या इधर उधर चोरी करे, कोई भी गलत कार्य करे तो क्या हम उसकी रक्षा कर सकते हैं? आप विचार करो। तो हम सबके सब प्रभु के बच्चे हैं, उनकी संतान है। वह सब देख रहे हैं, हमारे भीतर बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं, और वह भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। हम स्वयं अपने कर्मों के साक्षी हैं सज्जनों, हम स्वयं अपने कर्मों के साक्षी हैं, और हमें साक्षी बनना चाहिए, हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए। नहीं तो ये हमारा मन धोखेबाज है, हमारा जो मन है धोखा दे देगा सज्जनों। गलत कार्य तो सोचना ही नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात है। गलती से विचार यदि बुरे हो जाए तो तुरंत 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 हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे करना चाहिए। तो सज्जनों, ये क्या है? यही गुरु ज्ञान है। मानस में श्री गोसाई जी लिखते हैं कि गुरु बिन होई के ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। 2 बातें हैं सज्जनों। एक तो ये है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं,
गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। ओ गावहीं वेद पुराण, सुख की लहिए हरि भगति बिन। अब देखिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा और वो ज्ञान आपके भीतर बैठेगा नहीं जब तक वैराग्य नहीं होगा। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक वो ज्ञान आपके भीतर रुकेगा नहीं। गुरु ज्ञान देते रहेंगे और आप ज्ञान को इधर से उधर फेंकते रहेंगे। यदि वैराग्य होगा विषयों से वैराग्य, आप खाओ पियो पहनो ओढ़ो, संसार में जियो, सुख में जीवन जियो, इसके लिए कोई मना ही नहीं है, परंतु आप अधर्म न करो। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? भगवान को भूल जाना। सोचनीय सबही विधि सोई, और जो छल छाड़ी ना हरिजन हुई। सोचनीय सबही विधि सोई, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य है प्रभु को याद रखना और सबसे बड़ा पाप है प्रभु को भूल जाना। तो इसलिए जो छल कपट को त्याग कर भगवान का नहीं हो जाता, वो तो सबसे बड़ा विचार चिंता का पात्र है सज्जनों। तो अब हमारे भीतर वैराग्य होगा तब हमारे भीतर गुरु के शब्द बैठेंगे। गुरु बिन होई कि ज्ञान, यानी गुरु से ज्ञान मिलेगा और वैराग्य होगा तभी ज्ञान रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। दोनों भाई हैं, ज्ञान वैराग्य। और सुख की लहिए हरि भगति बिन, बिना भगवान की भक्ति के आप सुखी नहीं हो सकते। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य थोथा है और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति बांझ है। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य बेकार है। इसके लिए भी हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा, सुंदर चतुर कुलीन मुख ज्ञानी धनवंत। सुंदर चतुर कुलीन मुख ज्ञानी धनवंत, और मृतक कहिए नानका जी प्रीत नहीं भगवंत। मृतक कहिए, देखिए ज्ञानी भी है, मुख ज्ञानी और धनवान भी है, परंतु है क्या? मुर्दे के समान। मृतक कहिए नानका जी प्रीत नहीं भगवंत। और यही तुलसीदास ने कहा कि सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। वो सुख, वो कर्म, वो धर्म सब स्वाहा हो जाए जहाँ पर ईश्वर प्रेम की प्रधानता नहीं है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहाँ प्रभु प्रेम की प्रधानता नहीं है सज्जनों, वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। तो ये क्या है? देखिए, ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, भक्ति होगी, भगवान के चरणों से प्रेम होगा, एहसास होगा कि हमारा जो कुछ धन दौलत रुपए पैसे पति परिवार जो भी है सब मेरे नाथ का है, सब मेरे नाथ का है और हम वह नाथ मेरे। बस इतनी सी बात यदि हमारे मन में आ जाए और दृढ़ विश्वास हो जाए कि को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिन। किसी को विश्राम नहीं मिल सकता जब तक उसके पास स्वाभाविक संतोष न हो। को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिन। और चलई की जल बिन नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिए। किसी को विश्राम नहीं मिल सकता। को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिन। जब हमारे स्वभाव में संतोष आ जाएगा कि नहीं, अब जो है उतने में ही हमें संतुष्टि है, बस जितना है
उतना ही प्रभु का है, मेरे नाथ का है। मेरे प्रभु ने मुझे बहुत दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। वो भी तो जीव हैं जो रोड के किनारे बैठे रहते हैं और सहारा करते हैं कि कहीं से हमें कुछ खाने को मिल जाए। सज्जनों, हमें उधर देखना चाहिए, हमें उस तरफ देखना चाहिए। तो उनको देख करके हमें संतोष धारण करना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है सज्जनों, सब कुछ है, फिर भी हम रो रहे हैं। हम नहीं देखते कि किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के दिमाग नहीं, किसी की आँख नहीं, किसी को त्वचा का रोग है। कितने दुखी लोग संसार में हैं और हम उन दुखियों की तरफ नहीं देखते। हमें तो केवल प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, सब सुखी हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। तो ये क्या है? ये स्वाभाविक संतोष है। को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिन, चलई की जल, बिना जल के नाव नहीं चल सकती सज्जनों। और बिन संतोष न काम न साही, बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा। ओ काम अछत सुख सपने हूँ नाही, स्वप्न में कामनाएं हमको सोने नहीं देंगी। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हमको सोने नहीं देगी। तो काम अछत सुख सपन हूँ नाही। और सुनो कि राम भजन बिन, बिना प्रभु के भजन के मिटहि न कामा, ये कामनाएं का नाश नहीं होगा सज्जनों। थल विहीन तरु कबहू की जामा, बिना थल के, बिना जमीन के क्या कोई पौधा उग सकता है? थल विहीन तरु कबहू की जामा, कभी पौधा उग सकता है सज्जनों बिना पृथ्वी के? तो इस तरीके से कह रहे हैं कि बिनु विज्ञान की समताया वही, बिना तत्व ज्ञान के किसी के मन में समता का भाव नहीं आ सकता सज्जनों। तो ये चीजें हैं, बिन विज्ञान की समता आवे। अब हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इतनी सारी बात सज्जनों मैं आपसे कह रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ कि इनमें से एक दोहा, एक चौपाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक दीन हो करके हे प्रभु केवल हम इतना कर ले जाएं, इतनी कथा का केवल ये मतलब है कि पहले तो मानव जीवन मिला, मानव जीवन में प्रभु ने कृपा करी कि कभी हमारे ऊपर कबहू कर करुणा न दी, करुणा करके प्रभु ने हमको मानव शरीर दे दिया। देत ईस बिनु हेतु सनी ही, यह मुक्ति का दरवाजा मिल गया। अब मुक्ति क्या है, अब भक्ति क्या है, उसको एक एक करके जाने, उसको एक एक करके जाने। तो एक एक करके जाने और उसको पकड़ने का प्रयास करें। है कठिन पकड़ में नहीं आएगा सज्जनों, इतना सरल नहीं। जब आपके हृदय में श्रद्धा होगी, जब भगवान से प्रेम होगा, जब अपने कल्याण की इच्छा जागृत होगी, तब ये चीज़ पकड़ में आएगी। परंतु नहीं है इच्छा, कल्याण की इच्छा नहीं है सज्जनों, समझो इस बात को। संसार बहुत दुख रूप है। यहाँ कब हम कहाँ गिर जाएंगे, कब कहाँ हमारा पतन हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें पता चलेगा कि हम ऐसे ही जिएंगे ना, परंतु हमारा पतन हो रहा धीरे धीरे, हमारा पतन धीरे धीरे हो रहा सज्जनों, और हमें पता ही नहीं है। पतन तो हो रहा है पर पता बिल्कुल नहीं है सज्जनों। यही जग जामिन जागहि जोगी, जोगी जागते हैं और सबको देखते हैं कि देखो ये व्यक्ति की ये स्थिति है, परंतु हम इसका कुछ कर नहीं सकते। चाहे मेरा अपना बेटा और पति और परिवार ही क्यों ना हो, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारे भाव का कोई समावेश नहीं है, हमारे भाव का कोई सम्मान नहीं है, हमारे भाव का कोई आदर नहीं है। इसलिए हम उसका कुछ कल्याण नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते। हम केवल समझा सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं। चलना आपको है, भोजन हम बनाकर आपको दे सकते हैं, परंतु खाना आपको पड़ेगा। भगवान का भजन ही आत्मा का भोजन है सज्जनों। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो यह भजन रूपी भोजन अवश्य करें। सत्संग जो है वो आत्मा का भोजन है, भोजन। इससे हमारी आत्मा बलवती होगी और ये मन के कहे पर गलत कार्य नहीं करेगी। अन्यथा आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है वो सो जाएगी, मजबूर हो जाएगी, जैसे एक नालायक बेटे का कि माता कुछ नहीं कर सकती।
इसलिए सज्जनों, इस तथ्य को समझें, विचारें, सुने और धारण करें सज्जनों। जय श्री राम।